नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, जब से हमारे देश में अधर्म और खोखले राष्ट्रवाद की राजनीति की शुरुआत हुई, तभी से हमारा और हमारे देश का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। और मैं कम से कम उन राज्यों की बात तो कर ही सकता हूं जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात तक। यहां तक देश अब धर्मांधता के गहरे कुएं में डूब चुका है। और जो लोग हैं इस तरह के, जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, बात बात पर तलवारें खींच लेते हैं, ऐसे लोगों ने देश की इकोनॉमी का बंटाधार करने में बड़ा योगदान दिया है। आपने कांवड़ यात्रा देखी होगी। जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकली, बिहार की कांवड़ यात्रा को छोड़ दीजिए, वहां वहां ये कांवड़िए बड़ी संख्या में उत्पात मचाते रहे। थोड़े से कांवड़िए ऐसे थे जो शांति प्रिय थे, आराम से गए और अपनी यात्रा पूरी की। रास्ते के तमाम ढाबों को, रेस्टोरेंट को, इस तरह के फूड जॉइंट्स को बंद करा दिया गया था। पहले सोमवार से पहले 10 रुपये आ गई, क्योंकि ये कांवड़िए बात बात पर उत्पात मचा दिया करते थे। ऐसे ही हमारे देश के दो कांवड़िए, निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी, जो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के आग लगाऊ नेता हैं, फायर ब्रांड नेता। अंग्रेजी में आग लगाऊ नेता का मतलब फायर ब्रांड नेता ही होता है। यदि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मंशा ये है कि मुझे जेल डालना है, तो आज जेल ही चले जाएंगे, ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो भाई भतीजावाद है, इसे तो लड़ाई जारी रहेगी ना। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भगोड़े थोड़े, हम भाग के तो नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं सीधे थाना। ये झारखंड के एक मंदिर में जाते हैं, देवघर वाले मंदिर में, और वहां पर जब समय समाप्त हो चुका होता है दर्शन करने का, गर्भगृह में प्रवेश करने का, दोनों उत्पाती जबरदस्ती रोकने के बावजूद घुस जाते हैं और इन पर मुकदमा कायम हो जाता है। मनोज तिवारी तो इतना थक जाता है कि इसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। एक बुजुर्ग से ही अपने पांव भी दबाता है। वीडियो वायरल हुआ था। निशिकांत दुबे पर और मनोज तिवारी पर मुकदमा कायम हो जाता है। निशिकांत लाओ लश्कर के साथ झारखंड के थाने में पहुंचता है और वहां पर दुहाई देता है कि जिनके बच्चे होते हैं वही दर्द को जानते हैं। ऐसा काम मत करो। सवाल ये है कि जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है। सर, हमारा तो सौभाग्य है कि सर आपके जैसा सांसद यहाँ पे मिले। ऐसे नहीं तो हमरा तो सर बच्चे का मतलब इलाज ही नहीं हो पाता। सर, मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो पाता। लेकिन अब सर हम तो बहुत इतने छोटे हैं सर। इस तरह की बातें जो सर कैसे हो सकती, आप ये बताइए ना, आदमी कैसे काम करेगा? कभी मेरी वाइफ के ऊपर, कभी मेरे बच्चे के ऊपर, इसमें मेरे बच्चे के ऊपर भी थे, किसी का बच्चा नहीं है। ये बोलना चाहिए कार्तिक जी को बच्चा नहीं है इसलिए बच्चे का दर्द उनको नहीं पता, नहीं बोलना चाहिए, बाबा का आशीर्वाद। लेकिन बच्चे का क्या दर्द होता है जिसको बच्चा होगा वो तो उसको पता चलेगा ना। लेकिन बच्चे का क्या दर्द होता है जिसको बच्चा होगा वो तो उसको पता चलेगा ना। लेकिन बच्चे का क्या दर्द होता है जिसको बच्चा होगा वो तो उसको पता चलेगा ना। मुझे याद आता है कि हमारे देश में दो महानायकों के, महापुरुषों के बच्चे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और देश के महामानव मंत्री, प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, विश्वगुरु, कथित विश्वगुरु मोदी के भी बच्चे नहीं हैं। उन्होंने शादी निभाई नहीं, शादी की और भाग लिए। उनके शौक तो अजीब अजीब हैं, सब जानते हैं। उन्हें जसोदाबेन कहां पसंद आती, तो शौक वो पूरे करते रहे। कपड़े लत्तों से लेकर के बाकी भी सारी मनमानी उन्होंने की है। शानदार जीवन व्यतीत करते हैं। मगर निशिकांत दुबे ने यह क्या कह दिया कि जिनके बच्चे नहीं होते वो बच्चों का दर्द नहीं समझते। पूरा देश अंधभक्तों को छोड़ करके पहले से यही तो कह रहा था। उसका दर्द भी तो यही था
कि मोदी योगी के बच्चे नहीं हैं, आरएसएस वाले भी शादी नहीं करते, ये भी कवारे रहते हैं, इनके बच्चे नहीं होते, तो ये बच्चों का दर्द कैसे समझें, औलाद का दर्द क्या होता है। तो मोदी योगी बच्चों का दर्द क्या होता है नहीं जानते। निशिकांत दुबे ने यह कह दिया है और वह यह भी कह रहा है कि हम भाजपा के लोग हैं, कानून का पालन करेंगे। अरे भाई, कौन मना कर रहा है? तुम कानून का पालन मत करो, बिल्कुल जेल जाओ, चक्की पीसो, थोड़े दिन की पीसो या ज्यादा दिन की पीसो, समय आने वाला है। तो जिस तरह की बातें ये भाजपा के कथित नेता करते हैं, सांसद करते हैं, राहुल गांधी को लानत मलामत भेजते हैं। क्यों भाई, आप राहुल को लानत मलामत क्यों भेज रहे हो? इसका आपको अधिकार किसने दिया? आपको राहुल ही मिलते हैं बात बात पर कीचड़ में घसीटने के लिए। आपका कमल कीचड़ में खिलता होगा, उसे खिलाइए। देश में जो भ्रष्टाचार का दलदल है, राहुल तो उसे साफ करना चाहते हैं। चुनाव आयोग का पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरह से वोटों में चोरी होती है, बेईमानी होती है, डकैती की जाती है, किस तरह से डुप्लीकेट वोट बनाए जाते हैं, एक एक कमरे में 80-80 वोटर घुसा दिए जाते हैं। तो राहुल ने पर्दाफाश किया है और तुम बिलबिला रहे हो। अरे कानून का पालन तो सभी को करना होगा, निशिकांत हो या मनोज तिवारी। हम तो यही मानते हैं, जिस देश में धर्म पर राजनीति शुरू हो जाती है, वो देश बर्बादी की कगार पर पहुंचने में देरी नहीं लगाता। तो हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर विश्व गुरु ने संन्यास ना लिया तो। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।